में इतनी सी भी इंसानियत बाकी है तो मुझे वो दिखनी चाहिए आप लोगों के प्यार से और आप लोगों के वोट से। आने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं शिफा को कोई नेता बनाना चाहती हूँ या शिफा उर रहमान कोई नेता बनना चाहता है। क्या हालात है, क्योंकि हालात से तो वाकिफ सब लोग ऑलमोस्ट सभी हैं। बात सुनने में जितनी हल्की और बात सुनने में शायद इतनी तकलीफ दे ना हो, लेकिन अगर महसूस करेंगे तो एहसास होगा मेरी तकलीफ का। मेरे इलेक्शन में आने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं शिफा को कोई नेता बनाना चाहती हूँ या शिफा उर रहमान कोई नेता बनना चाहता है। शिफा उर रहमान शिफा को आज चांस नहीं मिला है नेता बनने का। शिफा के पास ऐसे हजारों मौके थे कि वो दूसरों को कुचलकर खुद आगे बढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरों को आगे बढ़ाना बेहतर समझा, अपने आप को आम ही रखा। वो हमेशा हर उस जगह खड़े हुए जहां उन्हें लगा कि उनकी जरूरत है किसी परेशान को। वो उस जगह खड़े नहीं हुए जहां जेबें भरे। मैंने लंबा इंतजार किया है इस चीज का कि शायद किसी गैरतमंद को ये गैरत आए और शिफा के लिए आवाज उठाए। मुझे कोई गुस्सा नहीं है, इसलिए प्लीज आप मेरी बात का कोई गलत मतलब मत निकालिएगा, ठीक है। मेरे भाई सारी खूबियां और सारी खामियां हमारी बयान कर चुके हैं, और वैसे भी लोग आके आपसे हमारी खामियां बयान कर रहे होंगे, क्योंकि खूबियां बयान करने के लिए उनके पास है नहीं। खूबियां बयान करने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, लेकिन आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत समझदार हैं, और मुझे लगता है होना भी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आज शिफा खड़े हुए तो आप आग बंद करके उनको वोट दें। आप सोचिए, समझिए और मेरी तकलीफ को एहसास कीजिए कि मैंने किस तरह से मेरे बच्चों के साथ, उनकी बूढ़ी माँ ने किस तरह से अपने बच्चे के बिना जिंदगी गुजारी है। अगर आप लोगों में इतनी सी भी इंसानियत बाकी है तो मुझे वो दिखनी चाहिए आप लोगों के प्यार से और आप लोगों के वोट से। मेरी आवाज बुलंद हो रही है, शायद ये मेरी तकलीफ का एहसास है, तो प्लीज प्लीज फिर मैं आपसे माफी मांगूंगी, क्योंकि मैं आप में से ही एक हूँ। मैं कोई खास नहीं हूँ और ना ही मुझे खास बनना है। मैं यहाँ खास बनने नहीं आई हूँ, ये खास यहाँ लगते हैं कि 40,000 लोग जेलों में है। या अल्लाह, मैं तो बिल्कुल आम औरत हाउसवाइफ थी, घर का काम काज करती थी, मुझे नहीं मालूम था कि 40,000 लोग जेलों में हैं बेकसूर, और हम सुकून की नींद सो रहे हैं। हमारी नींदें खराब नहीं होती क्योंकि अभी बात हम तक नहीं आई ना। शायद मैं भी उनमें से थी, लेकिन आज मैं परेशान हूँ। मुझे एहसास है क्योंकि मेरा शौहर 5 साल से लगभग जेल में है। तो आप क्या ये इंतजार कर रहे हैं कि वो चीज आपको भी हो? खुदा ना खास्ता। दूसरों की भी तकलीफ को उसी तरह समझिए जैसे वो आपके साथ हुई हो। ये हमारा दीन भी कहता है, नहीं तो दीनदार होने का नाटक खत्म कर दीजिए। शिफा का कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था, आप सब लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट शुरू किया था। अगर वो प्रोटेस्ट एक ड्रामा था तो उसका आगाज क्यों किया? उस प्रोटेस्ट के जो हीरो थे वो आज जेलों में हैं। क्या इतना काफी है कि आप उनको हीरो कहें? क्या मुझ पर और मुझ जैसी हजार खालिद सैफी की बीवी, ताहिर हुसैन की बीवियों पे तरस खाए? मैं तरस की काबिल नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ बेहतर तरीके से, लेकिन मैं आप लोगों के लिए फिक्रमंद हूँ। मेरा शौहर आपके फिक्र में गया है, आपके लिए गया है, तो क्या आपका इतना सा फर्ज नहीं बनता कि सालों से आप अपना जो वोट है वो कूड़े में डालते आए हैं, आज अपना वोट एक मदद के लिए डाल दें? मैं यहाँ सिर्फ एक मदद के लिए आई हूँ। सपा भाई जिंदाबाद, 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 सपा भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप ऐसे लोगों से उम्मीद रखते हैं जो आज मेरे मियाँ के लिए कह रहे हैं, और मेरा मियाँ मेरा नहीं है, आपका भाई है, इनका भतीजा है, किसी का
भतीजा है, किसी का भांजा है, किसी का बेटा है, और मुझे तो ये लगता है कि वो ओखला का बेटा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बाजी। इतना आसान नहीं होता ये डिसीजन लेना कि अपने शौहर को जेल में रहते हुए मैं खड़ा कर दूं। जितना आप लोग सब में, आप तो सब मेरे खैर चाहने वाले हैं, लेकिन आप मेरा एक जरिया है जो मेरे पैगाम को आगे तक पहुंचाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह ये सोशल मीडिया का दौर है। देखिए सब लोग बना रहे हैं वीडियो, ये वायरल होंगी, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे बेनिफिट उठा रहे हैं। अल्लाह ना करे हम इतने जमीर से गिरे हुए लोग लेंगे जो बेनिफिट उठाए। बेनिफिट अगर मेरे शौहर को उठाना होता तो वो लड़कों को आगे करता, अपने आप घर में आके सुकून से दुम दबा के बैठ जाता। वो डटा रहा, वहां खड़ा हो रहा। उन बच्चियों के लिए मुझे याद है आज भी 13 दिसंबर की रात जो मैं तन्हा थी और मेरा शौहर एक एक बच्ची को लाइब्रेरी से हाजी कॉलोनी, अबू फजल, शाहीन बाग छोड़ के आ रहा था। बहुत बढ़िया। तुम संघर्ष करो, हमारे साथ है, अभी तुम संघर्ष करो, हमारे साथ है। देखिए बहुत सी बातें कड़वी लगती हैं और शायद मैं हो भी गई हूँ इन सालों में कड़वी, क्योंकि जो मैंने सहा है खुदा न खास्ता किसी को सहना पड़े, या जो खालिद भाई की, उमर की अम्मी ने, शर्जिल की माँ ने, है ना, हजारों नाम है। आप लोगों को बेहतर पता है, अब तो दहशतगर्द बहुत आम हो चुके हैं उनके नाम, लेकिन शायद आप नामों से वाकिफ नहीं होंगे क्योंकि उनको तो दहशतगर्द कहा जाता है। शायद नामों से तो वाकिफ नहीं होंगे क्योंकि उनको तो दहशतगर्द कहा जाता है। आप बताइए, मैं और किसी को तो नहीं जान सकती, लेकिन आप कसम खा के बताइए कि कौन सा ऐसा दहशतगर्दी का काम मेरे शौहर शिफाउर रहमान में ओखला में रहते हुए किया? कोई काम नहीं किया। हाँ, 40,000 जेल में है, 40,000 जेल में है। तुम्हारा शौहर मतलब शिफाउर रहमान क्यों खड़े हुए हैं? कल को आप उनके पास जाएंगे कि हमारा बेटा बीमार है, हम बीमार है, हमारी माँ बीमार है, तो कहेंगे भाई दुनिया में हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, हम तुम्हारा इलाज क्यों करवाएं? अरे शुरुआत तो कहीं से की जाती है ना यार। आप लोगों को समझ में नहीं आता आप इसे एक इलेक्शन क्यों समझ रहे हैं? मेरे लिए ये वही मोमेंट है जो प्रोटेस्ट था। बहुत बढ़िया। कल आप प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे थे, मैं आज नाइंसाफी के खिलाफ है ये मेरा प्रोटेस्ट। बहुत बढ़िया। आप एक बात बताएं, जो हमारा वोट बैंक है हम उनको बरगला देते हैं। नालियों के बारे में लोग मुझसे आके पूछ रहे हैं आप क्या करेंगी अगर आपके शौहर, आपने कभी आके पूछा कि आप कैसे कर रही हैं, आपके शौहर जेल में है? मेरा कुछ बनने से पहले मुझसे उम्मीदें इतनी, मतलब जेल भी मेरा शौहर जाए, आप वोट की भी तसल्ली मुझे ना दे हैं, और मुझसे उम्मीदें भी मेरे शौहर से भी उम्मीदें। अरे वोट और ये गवर्नमेंट ये सब एक साइड रखिए, खुदा के वास्ते अपनी आंखें खोलिए और मेरे शौहर शिफाउर रहमान को वोट करिए। मुझे आप सबकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है? आप समझिए मेरी तकलीफ को, समझिए, ठीक है? आप अपने आने वाली जनरेशन को ऐसे जनरेशन देना चाहते हैं। बात वोट, कूड़े, नाली, सड़क की नहीं है मेरी बहन। जब उस पे चलने वाले ही नहीं रहेंगे तो सड़कों का क्या करोगे? सड़कों का क्या करोगे जब उस पर चलने वाले ही नहीं रहेंगे, नौजवान नहीं रहेंगे? आज आप संभल के हालात जाकर देखिए, मेरा महंगा है संभल, संभल में जामा मस्जिद के सारे सामने वाले सारे घर वीरान पड़े हैं, ठीक है? लेकिन आप लोगों तक बात नहीं आई तो सब सुकून से है, बहाने बहाने ढूंढ के अपना जो वोट है वो कूड़े में डालाते हैं, लेकिन किसी की मदद नहीं करेंगे। प्लीज आप समझिए, जागिए, सोचिए। और मेरे शौहर के लिए प्लीज मैं आपसे भीख मांग रही हूँ इस चीज की कि आप प्लीज इस बार किसी की हेल्प के लिए वोट कीजिए, क्योंकि मेरा शौहर हकदार है। हम सिर्फ नाली कूड़ा इस पर यार, हम ऐसे हमारी जो कौम है वो नाली कूड़े तक ही है। नहीं। आने वाले वक्त में हमारे मुंह पे जिपर लगा दिए गए, लगभग लगा भी दिए गए आज भी, तभी तो हमारे इतने लोग जेलों में हैं और हम खामोश बैठे हैं। हम डर चुके हैं, बेसिकली हम अपने खौफ को ना दबा रहे हैं। लेकिन ये वक्त है
आज मुझसे किसी बहुत समझदार इंसान ने ये कहा कि आपने ये इतना बड़ा स्टेप लिया है, अगर खुदा ना खास्ता शिफा हारता है तो ये मुश्किल खाली शिफा के लिए नहीं होगी, ये हर एक उस मुसलमान के लिए होगी जो बाहर है और अंदर है। क्योंकि हम सबको ये जता देंगे कि हम में कोई यूनिटी नहीं है। हम सेकुलर पार्टीज के लिए यूनाइट हो सकते हैं, हम आम आदमी का एमएलए चुन सकते हैं, हम कांग्रेस का चुन सकते हैं, लेकिन हम एक शिफा रहमान को नहीं चुन सकते। अभी तो अभी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अभी आप संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। प्लीज प्लीज देखिए, मैं प्लीज आप लोगों पे गुस्सा नहीं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ सारे मेरे बहुत प्यार करने वाले हैं और मुझे बहुत खुशी भी है, लेकिन ये मेरी तकलीफ थी जो मैं थोड़ा लाउड हुई। लाउड नहीं होंगे तो शायद उसको भी ये कह देंगे अरे ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। मेरे यहाँ खड़े होने के बोलने से पहले मुझे कपकपी होती है, मैं आपको दिखा नहीं सकती, बता नहीं सकती, पर समझिए आप प्लीज मेरी मजबूरी को। और ये शिफा की लड़ाई नहीं है, ये हर एक मुसलमान की लड़ाई है जो आज खड़े होकर ये बोलता है कि नाइंसाफी हो रही है मुसलमानों के साथ। अरे करने कौन दे रहा है? आप और हम, क्योंकि हम आंखें मूंद लेते हैं। पास वाले के घर में चोरी होगी, हम कहेंगे है बेचारों की चोरी हो गई, बहुत बुरा हुआ। लेकिन आप अपनी आंखें खुली रखिए, हो सकता है आप अपने साथ साथ दूसरे की भी चोरी को बचा ले। तो अपने दिमाग को खोलिए और प्लीज 5 फरवरी को एक बार वोट डालने से पहले मेरे शौहर के सैक्रिफाइस को, उनकी कुर्बानी को देखिएगा, क्योंकि उनकी खुद की लड़ाई नहीं थी, ये कौम की लड़ाई थी। ठीक है, प्लीज जज़ाकल्लाह। और कोई बोलना चाहता